घर में अगर गंगा का जल हो आए, आपके घर में अगर गंगा जल रखा हो, श्राद्ध पक्ष में तुलसी के क्यारे के पास में एक छोटी सी कटोरी लगकर घर का कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पुत्र हो, पुत्रवधू हो, बच्चे हो, कोई भी हथेली में गंगा जल लेता था, अपने पूर्वजों का स्मरण करता था, और वो गंगा जल है काशी विश्वनाथ के नाम से अपने पूर्वजों का नाम लेकर वो कटोरी में अगर 5 बार या 7 बार छोड़ देता है तो उसके पूर्वजों को पिंडदान और तर्पण की जरूरत नहीं पड़ती, कुमकुम वो प्राप्त हो जाए। आपको लगता है कहीं कहीं कि मेरे पितर मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, आपको कभी कभी लगे कि मेरे पर पितरों का पितृदोष लगा हुआ है या पितरों का श्राप लगा हुआ है, या हमारे यहाँ पर लोग अधोगति में ज्यादा मर जाते हैं, हमारे यहाँ ये काम ज्यादा हो जाता है, तो निवेदन है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है, एक चावल की कटोरी में, कटोरी के अंदर थोड़ा सा चावल रख लीजिए कच्चा, उस चावल की कटोरी में एक बेलपत्र, थोड़ी सी दुर्वा बांधकर पानी का मटका, परिंदा या जहां अपना रसोई घर में जल रखते हो, उस कटोरी को वहां पर 2 दिन 3 दिन तक रख दो। वैसे तो 16 दिन रखो ज्यादा अच्छा था, पर जो दिन अपने को मालूम है 2-3 दिन उसको रख दीजिए। घी का दिया लगाइए। 3 दिन के बाद में उस दुर्वा को, उस बेलपत्र को शिव बाबा को ले आकर समर्पित कर दो। चावल पूरे घर में घुमाने के बाद चिड़िया को या नदी में या किसी जीव को प्रदान करो। पितृदोष के निवारण का सुंदर तरीका कला को कथा में कहा था। अगर हम ब्राह्मण को भोजन नहीं करा पा रहे, गौ माता को भोजन नहीं दे पा रहे, स्वान को, कुत्ते को भोजन नहीं दे पा रहे, कौए को भोजन नहीं दे पा रहे हैं, किसी कारणवश हम श्राद्ध नहीं कर पा रहे हैं, किसी कारणवश हम पूर्वजों को नहीं मना पा रहे हैं, ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के पितृ श्राद्ध पक्ष में पृथ्वी पर नहीं आते। तुम पूछो मत पूछो, तुम्हारे घर के पूर्वज तुम्हारे यहाँ जरूर आते। दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं पितृ, दरवाजे पर आकर हमारे घर के पितृ खड़े होते, स्मरण करते कि हमको यहाँ से कुछ भाग प्राप्त होगा, कुछ मिल जाए। श्राद्ध पक्ष में करने के लायक देव स्कंद पुराण कहते ये आप पावने के पैर के नीचे घी का दिया लगा है। मौली, मौली मतलब हाथ में जो नारा बांधते हैं, दच्छा, मौली, दच्छा, नारा मातन बांधने वाला, पूजन वाला, धागा, लान, घी का दिया लगाकर हाथ परिक्रमा हावले की वृक्ष की कर और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध, नावली के पैर के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर धागा बांधा है उसको खोल कर दिए, अपने हाथ पर बांध कर उसी धागे को पहना जाता है, अपने काम के लिए निकल जाए, आपको सफलता प्राप्त हो जाए। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। पीला चंदन घिसकर चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता, कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ीला पत्ता एकदम कड़क हो जाता है और एकदम होता है कोमल पत्ता, उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर जो वह चंदन होता है उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लिए और महाराज उस पत्ते को जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना, केवल चंदन लेकर आना। उसी पीपल के पत्ते पर चंदन को आप रख लीजिए। जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, कंठ से इस ठोड़ी तक चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए। नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए। लगभग 22 दिन लगेंगे
धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई। पर विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, क्योंकि सबसे मूल अगर कुछ है तो विश्वास मूल है। सारा दुर्भाग्य, कितने दुर्भाग्य, सारा दुर्भाग्य अशोक सुंदरी बनिया जगह पर चढ़ा रहा है। शंकर भगवान माँ के उत्मर चढ़ा रहा है। गणेश जी चरणार आनंद लगा था, उसको निम्दक खाना है। हाथ ईश्वर महादेव भी स्मरण कर। कौन से महादेव? हाथ ईश्वर महा, उसको लेकर आए ले। उधर में है, पेट में रोग हो, बीमारी न हो, बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही हो, शरीर के अंदर दर्द, एसिडिटी रहती हो या रेटी अंतर दर्द, कोई नाम कोई बीमार मरनी ही रहती हो, किसी भी दिन सुबह के समय में जब आपको दुर्बल लेकर आए 5 6 दिन 7 दिन में एक एक कर कर खा लिया, इसको चबा चरा कर खा लो और पान पी लीजिए। कि जिस नारी के इसी तरीके रजो धर्म से जुड़ी हुई या पुरुष वर्ग में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस उधर से लेकर पैरी तक के बीच में जो भी तकलीफ होती है उससे जुड़ी हुए के लिए भी बताया, उसको कर लेने से संपूर्ण जीवन समय में ये नाम ही उससे लेकर पैरी तक के बीच में कभी तकलीफ हुई नहीं। और वो जल शंकर भगवान वो शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाया है। कौन सा महादेव के नाम से? शूलपाणेश्वर महादेव। भगवान उस संस्कार को समर्पित करते हुए अशोक सुंदरी बनी जगह का समर्पित करते हुए श्री गणेश जी महाराज का कहता है। आपको याद आ रहा था जिस समय पर श्री गणेश जी महाराज कुबेर जी महाराज के घर में भोजन करने जाते थे, सारा रान में भगवान गणेश जी आ गए थे, तब संस्कृत भगवान में दुर्गा बाई जी थी। ये दुर्गा का जब गणेश जी को भेजी गई थी तो वो औषधि के लिए भेजी गई थी कि गणेश जी ने ज्यादा पान आया है तो शरीर में रोग ना हो जाएगा, पेट में कोई रोग ना हो जाए। तब शिव जी ने भेजी थी अशोक सुंदरी के माध्यम से। इस दुर्गा का प्रभाव रोग मुक्ति के लिए ही है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष। शंकर भगवान के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का पौधा बना, माता पार्वती के नयन अश्रु से बेलपत्री का पौधा। आज के जमाने में फैशन हो गया, लोग अपने घर में रुद्राक्ष का पौधा लगाते हैं, पर हिंदू धर्म शास्त्र रीति से बेलपत्री का पौधा घर में लगा सकते हो, पर रुद्राक्ष का पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। भगवान शिव 1 मुखी से 14 मुखी तक रुद्राक्ष होते हैं। उसमें सर्वसिद्ध रुद्राक्ष 1 मुखी 7 मुखी, ये सर्वसिद्ध रुद्राक्ष। अगर 1 मुखी रुद्राक्ष और 7 मुखी रुद्राक्ष का, ये रुद्राक्ष ऐसे होते हैं, इन रुद्राक्ष को यदि आपने अपने जीवन में धारण कर लिया आपका तो ठेला चलाने वाला भिखारी भी करोड़पति बन जाता है। पर ओरिजिनल रुद्राक्ष मत, एक 12 मुखी रुद्राक्ष और एक 9 मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष कैसे होते हैं? इन रुद्राक्ष को जिनका ब्लड प्रेशर ऊंचा नीचा होता है, अगर वो लेफ्ट हैंड में महिला अपने उल्टे हाथ में और पुरुष अपने सीधे हाथ में अगर 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर ले तो उसका बीपी हमेशा लेवल में रहता, ब्लड प्रेशर कभी ऊंचा नीचा नहीं। ये उसी तरह से जैसे शुगर का मरीज, शुगर वाली व्यक्ति को जो सांबर की फली आती, लंबी वाली फली, सांबर फली बोलते हैं उसको, सुलगना की फली, उसकी पत्तियों का 31 झूमर ले ली है। 31 झूमर भगवान शंकर को समर्पित कर दी थी। समर्पित कर उसको उठा लीजिए और उसको उठाकर गर्म पानी में उसको उबाल लीजिए। आधा लीटर पानी में 250 ग्राम पानी हो जाए, ठंडा कर लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, 5 बेलपत्र रख दीजिए, शंकर जी को वो समर्पित कर दीजिए। शंकर जी को समर्पित कर उसको कटोरी में झेल लीजिए। उसी पानी को मात्र 15 दिन तक लगातार सुबह के समय पर पीजिए। 15 दिन के अंदर शुगर लेवल में आ जाइए। कितनी भी जांच कराओ, कितना भी मीठा खाओ, शुगर बराबर हर चलती रहेंगी। शुगर की बीमारी के लिए सर्वश्रेष्ठ है।